हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और आप जरा सलमान के इस गुस्से को देखिए। सभी दे ही रहे हैं। भाई के गुस्से का ये एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, एक एग्जाम्पल ये भी है। ऑन स्टेज इतना जलील होने के बावजूद अरिजीत सिंह की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने एफबी पे पूरी दुनिया के सामने भाई से माफी मांगी। एंड उनसे माफी मांग लेने के बाद भी सलमान ने अरिजीत को अपने फिल्म से बैन किया हुआ है। पर खैर, उनका करियर फिर भी संभल गया। बट एक्ट्रेस लाइक रेणुका, जिसने सलमान के साथ हम आपके हैं कौन में काम किया था, उसने जब सलमान के खिलाफ आवाज उठाई, बॉलीवुड से उसकी आवाज के साथ साथ वो भी गायब हो गई। यस, उसका करियर भी वैसे ही क्रैश हो गया जैसे विवेक ओबराय और पुलकित सम्राट का हो गया था। एंड सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा लिस्ट में कई सारे और भी नाम शामिल हैं जो सलमान से पंगा लेके आज पछता रहे हैं। अब वो कौन है एंड उनकी क्या गलतियां थी, जानने के लिए लेट्स बिगिन अवर वीडियो। नंबर 1, विवेक ओबराय। अब आप बताओ, अगर कोई आपकी बंदी के साथ नजदीकियां बढ़ाए तो आप क्या करोगे? उसको कॉल पे कॉल करके कुछ गालियां बकोगे और अंत में मारने की धमकी, राइट? बस सलमान भाई ने भी तो वही किया। ब्रेकअप के बाद जब लगातार अखबारों में विवेक और ऐश्वर्या की नजदीकियों के किस्से छपने लगे थे, तो उन तस्वीरों को देख दर्द, गुस्से और शराब के नशे में धुत सलमान ने विवेक को कॉल कर, पर उस अंदर ही अंदर की जंग को विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिक में लाया और सलमान के खिलाफ ये कहना चाहूँगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। एंड ये सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि उनको सलमान की तरफ से 41 बार धमकी भरे कॉल्स आए थे, वैसे ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से कॉल आने बंद हो गए। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उनका करियर भी वहीं के वहीं खत्म होकर डूब गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि उनको सलमान की तरफ से 41 बार धमकी भरे कॉल्स आए थे, वैसे ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से कॉल आने बंद हो गए। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उनका करियर भी वहीं के वहीं खत्म होकर डूब गया। नंबर 2, अनुराग कश्यप। शब्दों से कम और गालियों से ज्यादा बात करके काम निकालने वाले जाने माने राइटर एंड डायरेक्टर अनुराग कश्यप को कौन नहीं जानता। ये वही इंसान है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड ब्लैक फ्राइडे जैसी कई सारी हिट मूवीज डायरेक्ट की हैं। एंड नायक, द रियल हीरो, तलाश एंड लुटेरा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के राइटर बन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। बस इस छाप पे एक कलंक भी है, कलंक सलमान के साथ पंगा लेने का। दरअसल ये बात 2000 की है, जब अनुराग सलमान की अपकमिंग फिल्म तेरे नाम डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म में सलमान यूपी के लड़के का रोल निभा रहे थे, जिसे देख अनुराग ने सलमान को कहा कि वो यूपी वाले ही लगते हैं। सो सलाह देते हुए उन्होंने कहा क्यों ना वो चेस्ट पर बाल उगा ले। बस ये बाल की बात कर उन्होंने बाल की खाली उखाड़ दी। अगले दिन जब वो सेट पे पहुंचे, तब तेरे नाम के प्रोड्यूसर्स ने उनको काफी भला बुरा कहते हुए कहा कि अब तुम बताओगे सलमान को चेस्ट पे बाल उगाने चाहिए या नहीं। एंड ऑन द स्पॉट अनुराग को तेरे नाम के डायरेक्टर पोजीशन से निकाल सतीश कौशिक को अपॉइंट कर लिया गया था, जिसके बाद अनुराग को कुछ फिल्म्स नहीं मिली थी डायरेक्ट करने को। बट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट वो उस डर से बाहर आए। एंड माइंड यू, तब से लेके आज तक अनुराग और सलमान कभी कोई मूवी में एक साथ नहीं दिखे हैं, न काम किया है। नंबर 3, रेणुका शहाणे। देवर की बारात नहीं, देवर के ब्लैक बक केस को पब्लिक तक लेके चली गई पूजा चौधरी यानी रेणुका शहाणे। दरअसल जब कोर्ट ने सलमान को ब्लैक बक केस में बेल ग्रांट की थी, तब उसके खिलाफ बोलने के लिए बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी ने कोई आवाज नहीं उठाई। पूरा फिल्म इंडस्ट्री ने अपना मौन बनाए रखा। एंड उस मौन से चीरती हुई आवाज निकली रेणुका की। उसने सिंपली अपने एफबी पर पोस्ट डाला कि 1998 में हुए उस हादसे में सिर्फ सलमान अकेले नहीं, बल्कि सैफ अली खान, अमृता सिंह, तब्बू एंड सोनाली बेंद्रे भी शामिल थे। और उसके बाद उन्होंने सलमान और कोर्ट के फैसले पर भी कई सारे सवाल उठाए। बस उसी एफबी की पोस्ट की वजह से सलमान और रेणुका कोल्ड वॉर पे आ गए। कोल्ड वॉर के चलते रेणुका को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद होने लगा। धीरे धीरे कर वो इंडस्ट्री में घोस्ट कैरेक्टर्स बनने लगी और इसी के साथ रेणुका का बॉलीवुड में करियर खत्म हो गया। अभी हाल ही में रेणुका एक्ट्रेस तो हैं ना, नॉट इन बॉलीवुड बट इन मराठी फिल्म्स। नंबर 4, रणवीर कपूर। भाई की गर्लफ्रेंड को जो चोरी छुपे छुपाएंगे, उसे थप्पड़ खाकर मुंह छुपाए घर जाना पड़ेगा। जी हाँ, थप्पड़। वजह बस एक, रणवीर और कटरीना कैफ की बढ़ती नजदीकियां। नजदीकों की कहानी की शुरुआत हुई थी रणवीर के 4th फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग से। और रही बात उस थप्पड़ की, तो उस कहानी की शुरुआत हुई थी संजय दत्त की पार्टी से। दरअसल संजय ने एक क्लब पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ ब्लॉकबस्टर सलमान एंड बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे रणवीर दोनों ही मौजूद थे।
दोनों उस पार्टी में मिले, बात की, बात बहस में बढ़ी और वो बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज के साथ सलमान ने भरी पार्टी में रणवीर को एक जोरदार चांटा भी लगा दिया। संजय ने मामले को संभालते हुए कहा कि दोनों बॉलीवुड के वेल नोन खानदान से हो, सो ये पब्लिकली करना सही नहीं रहेगा, और पार्टी को वहीं खत्म किया। पार्टी तो खत्म हो गई, पर तमाचे की खबरों ने फैलना शुरू कर दिया और खबर सलमान के पिता सलीम खान के कानों तक भी जा पहुंची, जिसके बाद सलीम अंकल ने रणवीर और रणवीर के पिता ऋषि कपूर, जो कि उनके अच्छे दोस्त थे, उन दोनों को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा। यही बात सलमान को पसंद नहीं आई और तब से अब तक दोनों के बीच कोल्ड वॉर चालू है। डूबने को रणवीर का करियर वहीं डूब सकता था, बट सलीम अंकल एंड कपूर खानदान के नाम की वजह से उनको इतनी बड़ी हानि नहीं हुई। नंबर 5, पुलकित सम्राट। सलमान रे तूने पुलकित का करियर खत्म किया रे। सो इस सॉन्ग के साथ आप इतना समझ ही गए होंगे कि पुलकित कौन है, और जो नहीं जानता उन्हें बता दूं, पुलकित फुकरे, फुकरे 2 एंड सनम रे के अलावा 2-3 और मूवीज का हीरो था। यस, क्योंकि सलमान के साथ विश्वासघात करने के बाद क्या वो रह भी सकता है। एक्चुअली पुलकित ने सलमान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा के 7 जन्मों के वादे किए थे, बट हुआ ये कि 7 जन्म का छोड़ो, वो इस जन्म में भी उसका साथ नहीं निभा पाए। पुलकित ने शादी के कुछ टाइम बाद एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया, और भाई की राखी बहन के साथ विश्वासघात करना, यानी भाई के साथ विश्वासघात करना हुआ। बस वहीं से पुलकित को बिग बजट फिल्म्स मिलनी बंद हो गईं, और उसी के साथ उसका करियर पे भी फुल स्टॉप लग चुका है। नंबर 6, सुशांत सिंह राजपूत। 2 साल से इंसाफ की राह देख रहे सुशांत का भी सलमान के साथ पंगा हुआ था। दरअसल सुशांत की कुछ तूतू में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ हो गई थी। अब सूरज पंचोली वही इंसान है जिसको सलमान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया हुआ है। सो बस सूरज के सपोर्ट में सलमान ने सुशांत के साथ पंगा ले लिया, एंड उसका प्रभाव पड़ा सुशांत सिंह राजपूत के करियर पर। छिछोरे के बाद सुशांत ने 6 फिल्म साइन की, बट 6 महीनों के बाद ही उनसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए गए। पर इतना काफी नहीं था। सुशांत की फिल्म ड्राइव, जो पहले सिनेमा के पर लॉन्च होने वाली थी, वो अचानक से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो गई। अब यहाँ हुआ क्या कि नेटफ्लिक्स पे सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑडियंस ही मौजूद होते हैं। सो जो फिल्म बड़े पर्दे पे एक ब्लॉकबस्टर हिट बन सकती थी, वो छोटे पर्दे पर रिलीज होने की वजह से फ्लॉप साबित हो गई। और जब इन सब के विषय पर सलमान को पूछा गया, तब उन्होंने बस इतना कहा कि कौन है सुशांत सिंह राजपूत? मैं सुशांत सिंह के साथ कोई फिल्म क्यों करूंगा? ये कहना है बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का। अब इस सब के बाद सुशांत डिप्रेशन में जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। बट अब वो सुसाइड थी या कोई मर्डर, ये कोई नहीं जानता। ये अभी भी एक पेंडिंग केस है। नंबर 7, अरिजीत सिंह। तेज बारिश और गाड़ियों भरी सड़कों पे इस सीन को रिक्रिएट करना आज भी कई सारे कपल्स की फैंटेसी है, और उनके इस फैंटेसी को जन्म दिया है अरिजीत सिंह एंड उनके सोलफुल सॉन्ग तुम ही होने। पर ये वही सॉन्ग है जिसने एक और चीज को जन्म दिया है, सलमान अरिजीत कंट्रोवर्सी। बात 2014 की है, जब थके हारे और कंटिन्यूस बिना सोए काम करने के बाद महेश भट्ट के कहने पर अरिजीत सिंह ने ना चाहते हुए भी स्टार गोल्ड अवार्ड फंक्शन अटेंड किया था। उस इवेंट को सलमान होस्ट कर रहे थे, और जब सलमान ने अपनी होस्टिंग करते हुए अरिजीत को तुम ही हो के बेस्ट सिंगर अवार्ड को रिसीव करने के लिए स्टेज पे बुलाया, तभी नोटिस अरिजीत की आंख लग चुकी थी। सो अरिजीत के स्टेज पे आते ही उन्होंने पूछा, जिसका जवाब देते हुए अरिजीत ने कहा, आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। बस यहीं से बगावत की चिंगारी लग गई, और अरिजीत का मजाक बनाते हुए ऑन स्टेज उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने जलील होने के बावजूद अरिजीत ने बस थैंक यू बोला, एंड वो उतर गए। बट जब बेस्ट सिंगर के बाद बेस्ट लिरिक राइटर का अवार्ड भी The Renault Star Guild Award for Best Lyrics is मिथुन कौन है? और तुम ही हो। तुम ही हो के लिरिक्स राइटर मिथुन शर्मा को मिला, तब बात बिगड़ गई, क्योंकि मिथुन ने अरिजीत को सपोर्ट देते हुए 3 स्टेटमेंट बोले। फर्स्ट, तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। सेकेंड अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है, एंड दैट पेशेंस वाज द नीड ऑफ द आवर इन टुडेस म्यूजिक इंडस्ट्री। एंड थर्ड, आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। और इसके बाद सलमान ने सारी लाज शर्म और दुनिया को बुला के ऑन स्टेज चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं डरा सर। जिसके जवाब में इज्जत बचाते हुए मिथुन ने बस इतना ही कहा। बट मिथुन का ये स्टेटमेंट भाई को इंसल्ट लगा, और उन्होंने एक एक कर अपने सारे अपकमिंग फिल्म्स में से अरिजीत के सॉन्ग्स निकालने शुरू कर दिए, और उनके करियर पे फुल स्टॉप लगाने की शुरुआत कर दी। और जब इस विषय पर अरिजीत को पता चला, तब उन्होंने सलमान से काफी दफा माफी मांगने की कोशिश की, पर सलमान ने एक ना सुनी। फिर जब कोई और रास्ता ना दिखा, तब अरिजीत ने एक लास्ट अपॉलॉजी मैसेज लिखा और FB पे पोस्ट कर दिया।
बट उस इमोशनल मैसेज के बाद भी सलमान का दिल नहीं पिघला और उन्होंने बस अरिजीत को अपनी फिल्म्स में बैन कर उसे इग्नोर कर दिया। पर अरिजीत की टैलेंटेड आवाज इग्नोरेंस की हकदार तो नहीं थी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बट आज वो आवाज और अरिजीत कहाँ है, आप और मैं दोनों ही जानते हैं। अब इस सब के बाद हमें बस इतना ही पता चलता है कि सलमान की वजह से सबके करियर को कहीं ना कहीं ठोकरें लगी हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग संभल गए और कुछ लोग इस इंडस्ट्री से गायब होके भुला ही दिए गए। एंड रिसेंटली इफ देखा जाए तो सलमान का पंगा अर्जुन कपूर के साथ भी चल रहा है बिकॉज ऑफ मलाइका's डिवोर्स विद अरबाज खान। तो क्या अगला नंबर उसका होगा? एंड अगर उसका नहीं तो आपके हिसाब से कौन होगा सलमान का अगला शिकार? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।